नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शांति और खुशी को हम जीवन भर पैसों, रिश्तों और दुनिया की भीड़ में खोजते हैं, वो असल में कहाँ है? आज से 2500 साल पहले एक इंसान ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपार धन, राज वैभव और दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ा एक ऐसी राह पर जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। वो राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर कहलाए भगवान बुद्ध। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां से शुरू हुई थी एक महान आध्यात्मिक क्रांति, जहां से निकला था वो मध्यम मार्ग जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर हमें सही राह दिखाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति और दुखों का अंत चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में आप स्वयं बुद्ध के युग में पहुंचने वाले हैं। नामक एक छोटे से बाग में जहां महारानी माया देवी अपने मायके जा रही थीं। वहीं एक शांत सुबह लगभग 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है जैसे ही उनका जन्म हुआ, धरती पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, आज कोई असाधारण आत्मा आई है। मैं राजा शुद्धोधन हूं। यह पल मेरे लिए गर्व का है, क्योंकि शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि ये बालक एक दिन राजा नहीं बल्कि धर्म का मार्गदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है और एक साधु जो सब छोड़कर शांति में लीन है। यही 4 दृश्य बन गए उनके जीवन का मोड़। इन्हीं दृश्यों ने सिद्धार्थ को संसार के दुख का बोध कराया। उन्होंने सोचा, ये संसार तो दुखों से भरा है, मगर इन दुखों का कारण क्या है? एक रात 29 वर्ष की आयु में जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार हुए और पीछे छोड़ दिया राजसुख और वैभव, यहां तक कि अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को भी। उस क्षण उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, सत्य की खोज। वो क्षण था गृह त्याग का। इस घटना को ही इतिहास में महान त्याग कहा गया, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए ज्ञान का आरंभ बन गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना जीवन पूरी तरह सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, पर उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्या से सत्य नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अपनाया कठोर तपस्या का मार्ग। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल तक त्याग दिया, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, जो बौद्ध दर्शन का सबसे मुख्य सिद्धांत है। और फिर एक दिन वे पहुंचे उरुवेला नामक स्थान पर, जहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वही स्थान आगे चलकर कहलाया बोध गया और वही वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष। कई रातों तक ध्यान में लीन रहने के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना कि जीवन का दुख केवल तब समाप्त हो सकता है जब इंसान अपने भीतर की आसक्ति और अज्ञान को समाप्त कर दे। इसी से उत्पन्न हुई उनकी सबसे महान शिक्षा 4 आर्य सत्य। पहला सत्य है दुख, यानी जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सभी दुखों के रूप हैं। दूसरा है दुख का कारण, यानी हमारी इच्छाएं और तृष्णा। तीसरा है दुख का अंत, यानी इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का अंत हो जाता है। और चौथा है दुखों को दूर करने का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने पहली बार सारनाथ में बताया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे वीणा की तार न बहुत कसनी चाहिए और न बहुत ढीली, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। यही संतुलन कहलाता है मध्यम मार्ग। यह अष्टांगिक मार्ग जीवन के 8 ऐसे हिस्सों को जोड़ता है जो मिलकर इंसान को दुख से मुक्त करते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, चीजों को सही नजरिए से देखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही विचार रखना और घृणा से दूर रहना। तीसरा है सम्यक वचन, सच्चे और मीठे शब्द बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, हिंसा और झूठ से दूर रहना। पांचवा है सम्यक आजीविका, ईमानदारी से कमाना। छठा है सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को हटाना। सातवां है सम्यक स्मृति, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना। और आखिरी है सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करके गहरे ध्यान में पहुंचना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध का जीवन ठहर नहीं गया।
अब उनका उद्देश्य था कि जो सत्य उन्होंने जाना है वो हर इंसान तक पहुंचे। पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत थी। बुद्ध ने सिखाया, धर्म को मत मानो बल्कि इसे समझो। ईश्वर की पूजा से नहीं, सत्य की खोज से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे एक ऐसा समाज बना जहां कोई जाति पाति या ऊंच नीच नहीं थी। ये था बौद्ध संघ, जहां हर व्यक्ति समता और करुणा का पालन करता था। समय बीता, बुद्ध ने 45 वर्षों तक उपदेश यात्राएं की। हर जगह उन्होंने एक ही संदेश दिया, अहिंसा, करुणा और आत्म जागरण। और फिर आया अंतिम पड़ाव। आयु थी 80 वर्ष। कुशीनगर में अपनी अंतिम रात बिताते हुए उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसके बाद वे गहरी ध्यान अवस्था में लीन हुए और उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के जाने के बाद उनके अनुयायी धम्म के प्रचार में लग गए, लेकिन समय के साथ शिक्षाओं को समझने में अंतर आया और बौद्ध धर्म अलग अलग संप्रदायों में बंट गया, जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान। बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा ललित विस्तर सूत्र और मिलिंद पन्हो जैसे ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को दुनिया भर में फैलाया। समय के साथ भारत में इस धर्म का पतन भी हुआ। संघों में भ्रष्टाचार बढ़ा और 12वीं शताब्दी के विदेशी आक्रमणों ने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों को जला दिया, जिससे बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन करुणा की ज्योति कभी बुझती नहीं। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और भारत ने फिर से बुद्ध के पद चिन्ह खोजे। जब जब दुनिया हिंसा से थकती है, बुद्ध का शांति संदेश फिर लौट आता है, अप दीपो भव। तो साथियों, गौतम बुद्ध के जीवन की ये संपूर्ण यात्रा आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।